हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम लोग बात करेंगे डोमेन, रेंज और फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डोमेन, रेंज और फंक्शन के बारे में। चलिए, तो पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं अपने, कौन कौन से फंक्शन रहेंगे। उसके बाद उस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, उसके बाद उस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें याद रहेगा। तो इसमें हम लोग लेंगे फंक्शन, इसमें क्या रखेंगे? फंक्शन। और इसमें रखेंगे उसकी डोमेन, उसको प्रांत बोलते हैं हिंदी में। उधर रखेंगे उसकी रेंज, इसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो होता है y बराबर साइन इनवर्स x। y बराबर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती है आपकी -1 से +1, और रेंज होती है -π/2 से लेकर के +π/2। नंबर सेकंड पे आता है आपका y बराबर कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो -1 to +1, और इसकी रेंज होती है 0, रेंज क्या होती है? 0, थर्ड नंबर पे आता है आपका, थर्ड नंबर पे आता है y बराबर टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती है आपकी होलार। डोमेन क्या होती है? होलार। और रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है। नंबर फोर्थ पे आता है आपका y बराबर, नंबर 4 y बराबर कॉट इनवर्स x। तो इसकी डोमेन भी होलार होती है और रेंज होती है इसकी ओपन इंटरवल 0 to π। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है y बराबर सेक इनवर्स x। अब जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है भाई? कॉस का जस्ट उल्टा होता है। तो इसकी डोमेन होती है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। ये इसकी डोमेन होती है। और रेंज क्या होती है इसकी रेंज होती है 0 से π -π/2। ये इसकी रेंज होती है। ठीक है। अब लास्ट में हमारा फंक्शन एक रह गया, वो है आपका नंबर 6 y बराबर कॉसेक इनवर्स x। तो इसकी डोमेन क्या होती है? x बिलोंग्स टू -1 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी -π/2 से लेकर के +π/2 -0। तो ये इसकी डोमेन और रेंज होती हैं 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे मोस्ट होता है उसकी रेंज। क्या होती है सबसे मोस्ट? रेंज। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके रेंज से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फिलहाल मैं रेंज को रखता हूँ आपके सामने, और डोमेन और इस फंक्शन को मैं क्या कर देता हूँ? साफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर रेंज से कैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे वो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई, तो आप नोट कर लीजिए। बाकी अब रेंज को अपने सामने लिख लीजिए, किसी पेज में रेंज को सामने लिख लीजिए। अब रेंज से क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के किस तरीके से निकलेंगे वो देखिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि साइन इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसकी आप रेंज लिखिए। क्या लिखिए? रेंज लिखिए। तो जो फंक्शन दिया है आपको वो है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की रेंज होती है आपकी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब देखिए साइन में जो 1/2 जो वैल्यू है वो कितने की होती है? साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? तो साइन में 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। कितने की होती है? साइन 30। तो साइन 30 को लिख सकते हैं हम लोग π/6।
अब गौर से चेक करिए कि ये जो नंबर π/6 है क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी जो नंबर π/6 है वो इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं। तो यस भाई, जो 30 है वो -90 + 90 के बीच में आता है। π/6 का मतलब क्या है 30, और π/6 का मतलब क्या है 30, और ये π/2 और +π/2 -π/2 इसका मतलब क्या है -90 से +90, और इस 30 और π/6 का मतलब क्या है 30। तो जो 30 है वो ऑलरेडी -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे ही यहाँ का ये जो नंबर है अगर इसकी रेंज में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका π/6। ये आपका आंसर हो गया। विशेष ध्यान रखना, आप कभी भी साइन को इस तरह से साइन को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे ही हम लोग साइन के बारे में बात करेंगे। अगले क्वेश्चन हम लोग साइन का ही लेंगे। तो अगला क्वेश्चन जैसे साइन इनवर्स √3/2 ये दे दिया जाए हमें क्वेश्चन कि साइन इनवर्स √3/2। तो साइन की रेंज क्या होती है भाई, साइन की रेंज इसी को हम लोग देख लेते हैं। साइन की रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस का π/2। अभी हमें क्या करना है कि चेक करना है कि साइन में ये वैल्यू कितने की होती है। तो ये साइन इनवर्स ये वैल्यू होती है आपकी साइन 60 की, और 60 को हम लोग लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं, साइन π/3। अब चेक करिए कि ये जो नंबर π/3 है यानी कि 60, क्या वो इस रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यस, -90 से और +90 के बीच में 60 जो है ऑलरेडी आता है। तो जैसे ही इस 60 इसके अंदर आ गया तो अब कुछ नहीं करना, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा π/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। अभी इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे भी और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं साइन इनवर्स के। जैसे साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, यानी माइनस वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, हो सकता है माइनस वाले आ भी आए। तो अब क्या करना है आपको, फिर साइन की रेंज लगनी है। तो साइन की रेंज माइनस के π/2 से प्लस के π/2, ये साइन की रेंज होगी। अब भाई चेक करिए कि साइन इनवर्स साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 की। कितनी की वैल्यू होती है, साइन 30 की। लेकिन माइनस लगाए तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस के 30 की, यानी कि साइन माइनस का π/6। ये क्या आ गया, सॉल्व हो गया। अब ये आपको क्या करना है, अब चेक करिए कि जो नंबर माइनस का π/6 है वो इसकी रेंज में आ रहा है या फिर नहीं। तो आप गौर से देखिए, -90 से और +90 के बीच में क्या कहीं पे माइनस का 30 आएगा, कितना, -30। तो भाई बिल्कुल आएगा भाई। -90 से पहले -80 होगा, -70 होगा, -60, -50, -40, -30, -10, इस तरह से होगा कि नहीं होगा। तो जो -30 है वो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो आपको फिर क्या करना है, सीधा कुछ नहीं, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो आंसर आ गया वो आ गया माइनस का π/6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एक और आगे चलते हैं कि साइन इनवर्स माइनस का 1/√2, साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। तो साइन में जो 1 वैल्यू होती है 1/√2, वो कितने की वैल्यू होती है, वो होती है साइन 45 की होती है। कितने की होती है, 45 की। अब साइन की रेंज क्या है, इसी को ले लेते हैं भाई। साइन की रेंज यही है, बार बार लिखने से बेटर है, लिखा है सामने तो साइन की रेंज यही होती है। अब साइन इनवर्स अब ये वैल्यू जो होती है वो होती है साइन 45 की। तो साइन, और ये माइनस का है तो माइनस का 45, और 45 को हम लोग लिखते हैं π/4 से। किससे लिखते हैं, π/4 से। तो अब देखिए, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, और ये आप गौर से देखेंगे तो जो माइनस का 45 है वो ऑलरेडी इसकी रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी -90 से +90 के बीच में क्या होता है, -45 आता है भाई। तो यहाँ से ये इसकी रेंज में आ रहा है तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा आपका माइनस का π/4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको, जैसे साइन इनवर्स √, यानी जैसे ये ले लीजिए साइन इनवर्स 1। तो अभी हमें क्या करना है कि साइन की जो रेंज होती है भाई,
वो होती है -k π/2 से +k π/2। ये रेंज होती है साइन की, -90 से +90। अब आप देखिए कि साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो कितने की होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कितने की होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन इनवर्स और 1 को लिखा हमने साइन 90 और 90 को लिखते हैं हम लोग π/2। क्या लिखते हैं, π/2। अगर आप गौर से देखोगे तो ये नंबर जो π/2 है वो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। भाई 90 तो दिया ही है और 90 को इंक्लूड करना भी है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल लगा है। तो जैसे ही 90 इसके अंदर आया तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर सीधा जो कंप्लीट आ गया वो कितना आ गया भाई, π/3, कितना, सॉरी π/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे कैसे क्वेश्चन बनेगा, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अगले जो क्वेश्चन है धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कॉस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, कॉस इनवर्स 1/√2 1/√2। तो कॉस इनवर्स की पहले देखिए रेंज क्या होती है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके सामने उसकी औकात लिखी है। क्या लिखी है, उसकी औकात लिखी है। औकात का मतलब है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यानी इसकी यही औकात है बस कि 0 से नीचे नहीं आएगा और पाई से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये औकात है कॉस इनवर्स की। तो अब आपको क्या करना है कि कॉस इनवर्स, अब ये देखिए कि 1/√2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है कॉस 45 और 45 को लिखते हैं π/4। क्या लिखते हैं भाई, π/4। तो अब ये चेक करिए आप गौर से कि जो नंबर π/4 है वो क्या इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, यानी कि 45, जो नंबर 45 है वो क्या 0 और 180 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो यस 45 ऑलरेडी 0 और 180 के बीच में आता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और आपका जो आंसर आया वो है π/4। क्या आंसर है आपका, π/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस की रेंज जाहिर सी बात है पता ही हमें कितनी होती है, 0 to π। अब बात करते हैं कि ये कॉस में जो √3/2 है वो कितने की वैल्यू होती है। भाई कॉस की रेंज होती है आपकी 0 to π। अब कॉस की बात करते हैं तो √3/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो कॉस इनवर्स, अब कॉस में ये वैल्यू होती है कॉस 30 यानी π/6 की। कॉस 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, √3/2। कितनी होती है, √3/2। ये कॉस की वैल्यू होती है। तो आप गौर से देखिए कि जो नंबर π/6 है, जो नंबर π/6 है वो क्या इसकी रेंज में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ये जो नंबर π/6 है वो इस रेंज में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आ रहा है यस। 0 और 180 के बीच में 30 जो है वो ऑलरेडी आता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया आपका π/6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो रेंज है वो बहुत ही मोस्ट है, इसको आप अच्छे से याद करके रखिए। भाई रेंज भूल गए तो समझ लीजिए कि फिर आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी गए। तो कॉस इनवर्स में आप ले लीजिए 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। तो अब आप चेक करिए कि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to π। लेकिन जो कॉस इनवर्स में 1/2 वैल्यू है वो कॉस में कितने की होती है, तो वो वैल्यू होती है कॉस 60 की। कितने की होती है, कॉस 60 की। अब रेंज क्या होती है इसकी, 0 से π होती है। क्या होती है, 0 to π होती है। तो कॉस इनवर्स, अब ये कॉस में वैल्यू होती है आपकी कॉस 60 और 60 को लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो नंबर π/6 है, यानी π/6 का मतलब क्या है, 30 है। तो वो ऑलरेडी जो 30 है वो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी 30 जो है वो ऑलरेडी 0 से 180 के बीच में आता है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ आपका जो आंसर आया वो आया π/6। क्या आया, सॉरी हमें ये रखना है π/3। 60 की होती है ना, तो π/3 और ये आ जाएगा आपका π/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, देख लीजिए अच्छे से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो हमारा रहेगा वो है कुछ इस तरीके से।
अब देखते हैं कॉस में कुछ नेगेटिव नंबर लेके, किस तरीके से नेगेटिव नंबर लेके। तो जैसे कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 ये दे दिया जाए, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो पहले लिखिए आप कॉस की रेंज, क्या लिखिए कॉस की रेंज। अब जो कॉस की रेंज होती है वो होती है आपकी कहाँ से बारी 0 to पाई, क्या होती है 0, पाई। ये है कॉस की रेंज, क्या है कॉस की रेंज। अब आप ये देखिए कि कॉस में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू होती है cos 45 की। किसकी वैल्यू होती है cos 45 की। अब जैसे ही आपको पता चला कि भैया 1/√2 cos 45 की होती है, माइनस साइन लगा है, कोनो दिक्कत नहीं है, उसको माइनस लिख लीजिए। तो cos इसमें होता है माइनस का π/4, यानी 45 को लिखते हैं π/4, माइनस साइन है तो माइनस का π/4, ये आ गया। अभी आपको क्या करना है, अब चेक करना है कि जो नंबर माइनस का π/4 है वो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं। अब बताइए, जो माइनस का π/4 है वो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है या फिर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं कर रहा। भाई कॉस की जो रेंज है वो 0 से नीचे नहीं जा रही है, लेकिन जो माइनस का 1/2 है या 1/√2 है वो कैसा है, वो माइनस का है, लेकिन कॉस की रेंज क्या होती है 0 to पाई होती है, 0 से छोटी कभी नहीं आएगी। तो इसमें ये जो नंबर माइनस π/4 है वो इस कॉस की रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा, क्या हुआ है, नहीं कर रहा। तो अभी आपको क्या करना है, पूरा फोकस एक जगह पर रख करके, और जो माइनस का 45 आ रहा है, 45, उसको आप कुछ भी करके 0 और 180 के बीच में लाने की कोशिश करिए। जो आपका मन करे वो करिए, बट 0 से 180 के बीच में लाने की कोशिश करिए। दूसरा नंबर, जो कॉस है वो कॉस ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तब आप इसको क्या लिखोगे, तब आप इसको लिखोगे भाई कि कॉस इनवर्स और कॉस, आप हमेशा यहाँ पर जो नंबर आए उसको पाई में ऐड कर लीजिए। तो पाई माइनस घटा दीजिए, पाई माइनस π/4। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने पाई ही क्यों लिया, π/2 क्यों नहीं लिया या 3π/2 क्यों नहीं लिया, ये ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जैसे आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि जो क्वाड्रेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कहाँ पर चेंज होता है भाई, ये 0.90 होता है, ये 180 होता है, 180, और ये आपका 270 होता है, और फिर लौट के हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं 360 डिग्री पे आ जाते हैं। तो आपने गौर से अक्सर कर देखा होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कहाँ पर चेंज होता है, तो वो चेंज होता है 90 और 270 पे। कहाँ पर चेंज होता है 90 और 270 पे। अब चेंज कहाँ पर नहीं होता, तो 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, याद करोगे। अब जैसे अब कैसे पता चल रहा है कि भैया 180 लेना है, चेंज करना है नहीं करना, तो आप गौर से देखिए कि बाहर क्या है कॉस इनवर्स, बाहर क्या है कॉस इनवर्स, और अंदर क्या है कॉस। अगर ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो क्या कभी कॉस इनवर्स और साइन कभी कटेंगे, नहीं कटेंगे। इनको कैंसिल आउट करने के लिए आपको चाहिए अंदर और बाहर बिल्कुल सेम, कैसे चाहिए, बिल्कुल सेम। यानी कॉस इनवर्स से ही कॉस कटेगा, साइन इनवर्स से ही साइन कैंसिल आउट होगा, टेन इनवर्स से ही टेन कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब कॉस को चेंज होने से कौन रोकेगा, तो चेंज होने से रोकेगा ये चचा, कौन रोकेगा, ई चचा। एक तो पाई, इसको 180 इसको बोलते हैं पाई, और एक 360 इसको बोलते हैं आप लोग 2 पाई। ये चचा का दूसरा चचा, डबल चचा, क्या बोलते हैं 2 पाई, क्या बोलते हैं इसको 2 पाई। अब ये कैसे पता चलेगा, आप लोग इसको याद कैसे रखोगे कि कौन पे चेंज होगा किस पे चेंज नहीं होगा। तो आप गौर से देखिए, किससे देखिए, गौर से देखिए कि 90 और 270, 90 और 270 को आप गर्दन हिला के देखिए। कैसे गर्दन हिला के देखिए, हिलाने का मतलब कुछ और नहीं समझना, गर्दन हिला के देखना है। तो आप जैसे ही 90 और 270 को देखोगे तो आपकी मुंडिया कैसे करेगी, कैसे करेगी, चेंज होगा। यस भाई, मान लीजिए कि 90 ऊपर दिया है, 270 कहाँ दिया है, नीचे दिया है। अब आप दोनों पॉइंट को देखिए तो आपकी गर्दन कुछ इस तरीके से करेगी। अब आप क्या करें उससे, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, यस चेंज होगा, यस। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पे चेंज हो रहा है, 90 और 270 पे।
अब 180 और 360 को देखिए, 180 और 360 को देखिए, तो हमारा जो 180 है वो इधर लिखा हुआ है और 360 जो है वो इधर लिखे आ गया है। अब आप दोनों को देखिए, चेंज होगा नहीं। 180 को देखिए, फिर 360 को देखिए, चेंज होगा नहीं, नहीं, नहीं। तो यहाँ से हमें गर्दन क्या कह रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो 180 और 360 इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। 90 270 पे रेशियो चेंज होगा। तो आप किससे याद रख सकते हो इस चीज़ को, अपनी गर्दन से याद कर सकते हो। जब तक तुम्हारी गर्दन तुम्हारे पास, समझ लो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी, किसकी, तुम्हारी, बस। अब देखिए, जैसे ही हमने इसको पाई में से माइनस करा तो जी छोटा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं तो कॉस इनवर्स और इसको हमने लिखा कॉस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 का इंटू पाई में करिए तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई और अपॉन आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा। आगे इसके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई में से पाई गया तो ये रह गया 3 पाई अपॉन 4। क्या रह गया भाई, 3 पाई अपॉन 4। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया आपका 3 पाई बाई 4। कितना आंसर आया, 3 पाई बाई 4। अब आप कहोगे अरे सर जो 3 पाई बाई 4 है वो तो 180 के बीच में है ही नहीं। भाई 0 से 180 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, उसके बाद ही तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इसके बीच में है या फिर नहीं है। तो भैया अभी तो मुझको पता ही है कि है, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर आपको चेक करना है कि जी छोटा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसके अंदर, 0 से पाई के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप इसको लिखिए 3 पाई बटे 4। अब आप 3 को लिखिए, पाई मतलब 180 लिखिए, 4 से आप डिवाइड कर लीजिए तो 4 से जू कटेगा 45 बार। कितनी बार कटेगा, 45 बार। और 45 का गुणा जैसे आप 3 में करेंगे तो 5 या 15 की 5 और हासिल 1 यानी कैरी 1, 4 थी 12 और 1 13, तो ये आ गया 135 डिग्री। कितना आया, 135 डिग्री, जो कि आप अच्छे भली भांति जानते हो भाई कि 135 जो डिग्री है वो 0 से और 180 के बीच में बिल्कुल आएगी कि नहीं आएगी, यस। तो जैसे ही 3 पाई बाई 4 का मतलब 135 हुआ तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना आ गया, 3 पाई 4 आ गया। और कितना आ गया, ये साले ट्रैक्टर वाले इसी टाइम पे ले जाते हैं। पूरे दिन में तो गाड़ी हम ये ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलते हैं, पर शाम को जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगता हूँ ये अपना चलाने शुरू कर देते हैं। चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसके बाद में कुछ जलपान करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, जलपान करूँगा मैं। चलिए तो मैं पहले आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस का 1, कॉस इनवर्स माइनस का 1। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, जब तक हम लोग अपने पेट में खींच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पेट को गीला खींच कर लेते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है भाई। चलिए तो अब देखते हैं कि कॉस इनवर्स में माइनस का जो 1 है वो कितने का होता है। तो कॉस की आप रेंज लिखिए इसके सामने, तो कॉस की रेंज होती है 0 to पाई। क्या होती है, 0 to पाई। तो कॉस इनवर्स, अब ये कॉस में जो 1 वैल्यू है, कॉस में जो माइनस का 1 वैल्यू है, माइनस को गोली मारिए, 1 को देखिए। कॉस में जो 1 होती है वो वैल्यू होती है किसकी, कॉस 0 की। किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की। अब माइनस लगाए तो -0। अब ये छोटा ये नहीं जानता कि 0 तो चाहे प्लस का हो और 0 चाहे माइनस का हो, 0 इज ऑलवेज 0। तो अब यहाँ पर इस 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर सिंपल 0 ही हो गया भाई। तो अब ये 0 जो है वो चेक करिए, क्या इसकी रेंज में आ रहा है, तो यस 0 जो है कॉस इनवर्स की रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 0 से पाई के बीच में 0 ऑलरेडी आ रहा है, यानी 0 को आप इंक्लूड कर रहे हो क्योंकि आपने क्लोज इंटरवल लगाया है। कॉस से कॉस कट गया, आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। अभी जो है हम लोग क्वेश्चन
जो देखेंगे वो टेन का देख लेंगे, इसका देख लेंगे टेन के। तो साइन कॉस के दोनों के हो गए। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन इनवर्स पहले हम लोग उठा लेते हैं किसको, √3 को, जी इसको ले लेते हैं भैया, टेन इनवर्स √3। तो अब टेन में जो √3 वैल्यू होती है वो कितने की होती है, पहले ये सोचिए। टेन में जो √3 है वो कितने की वैल्यू होती है भाई। तो आप अच्छे से जानते हो कि पहले रखिए टेन की रेंज, तो ये होती है माइनस के π/2 से प्लस का π/2, माइनस के π/2 से प्लस का π/2। तो अब यहाँ पर आप आ जाइए तो टेन इनवर्स, अब टेन में जो √3 वैल्यू होती है वो होती है आपकी tan 60 की। कितनी होती है, tan 60 की। तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है 10 और 60 को लिखते हैं हम लोग π/3 लिखते हैं। तो tan 60 को लिखा π/3। अब आप देखिए कि जो π/3 है वो क्या इसके रेंज के बीच में आ रहा है, यस भाई इसकी रेंज है -90 से +90, लेकिन ना -90 लेना है और ना ही प्लस का 90 लेना है। लेकिन जो हमारा जो ये वैल्यू आई है वो कितनी है, 60 है। तो 60 जो है वो ऑलरेडी -90 से +90 के बीच में आ जाएगी। क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही ये वैल्यू आई यहाँ पर इसके बीच में आ गई तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और जो आपका आंसर आया वो आ गया π/3। क्या आंसर आ गया, π/3। ठीक है, लिख लीजिए। फिर आगे एक और 10 के क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के ये क्वेश्चन तो अभी बहुत इजी रहेंगे इस टाइप के, पर लेकिन इतना है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। ऐसा नहीं है कि ना आए, 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो जैसे टेन इनवर्स आगे ले लेते हैं हम लोग। टेन इनवर्स जैसे 1 ही को ले लें बेचारे को, तो 10 की रेंज -π/2 से प्लस π/2 होती है। 10 की रेंज क्या होती है, -π/2 से प्लस π/2 होती है। अभी क्या करना है, अब आप देखिए कि 10 में जो 1 वैल्यू है वो कितने की होती है। तो 10 इनवर्स, ये 10 में वैल्यू होती है 10 π/4, यानी 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। अब 45 को आप क्या लिखते हो, π/4 लिखते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इनमें कन्फ्यूजन आ रहा हो कि भैया जी π/4 क्या है। तो मैं इसको बस लिखा दे रहा हूँ। जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, इसको लिखते हैं π/6, π/6 लिख लेना, भरोसा कुछ नहीं है आपका। 45 डिग्री इसको लिखते हैं π/4, 60 डिग्री इसको लिखते हैं π/3, 90 डिग्री इसको आप लिखते हो π/2। ठीक है, इसके आगे फिर 135 है, 120 है, वो सब बाद की चीज़ें अभी इतना काम में नहीं आएंगी। तो फिलहाल आप इनको याद कर लेना। अभी आपको क्या करना है, अब देखिए कि जो आपका 45 है, π/4 है, वो क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यस, -90 से और +90 के बीच में ऑलरेडी आपका 45 कहीं ना कहीं पे आपको दिख जाएगा भाई। -90 से और +90 के बीच में 45 दिख जाएगा। तो जैसे ही 45 की रेंज में आया तो आपने 10 से 10 हटाया और आंसर आया π/4। कितना आंसर आ गया, π/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे एक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अभी 10 के क्वेश्चन ले लेंगे, फिर उसके बाद कॉट के, फिर सेक और कोसेक के क्वेश्चन ले लेंगे। अभी हमें क्या करना है भाई, tan इनवर्स, एक बार अब नेगेटिव ले लेते हैं। तो tan इनवर्स माइनस का 1/√3, tan इनवर्स माइनस का 1/√3। अब 10 की फिर रेंज लिखिए। तो 10 की रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस का π/2। 10 की रेंज क्या होती है, माइनस के π/2 से प्लस का π/2। अब जो 10 में वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/√3, तो अब उसको चेक करिए। तो tan इनवर्स, अब ये 10 में 1/√3 कितने की होती है, पहले आप वो देखिए। तो ये 10 में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 30 की। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। अब -10 लगा है तो आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे। अब 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का π/6। क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो नंबर माइनस का π/6 है वो क्या इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। यानी कि जो माइनस का 30 है वो -90 से +90 के बीच में आ
आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो -90 से +90 के बीच में कोई नंबर दिया है। अब कोई कहे आपसे कि बताओ ये -30 इसके बीच में आएगा या फिर नहीं आएगा, तो अच्छा खासे पढ़ने वाले हो साफ साफ दिख जाएगा कि भैया -90 से +90 के बीच में 30 तो आना ही आना है। तो जैसे ही आपको पता चला आप हो गए होशियार। क्या हो गए? होशियार। मेरे सवाल आ गया तो कुछ नहीं आया, छोटा 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और आंसर आया आपका -π/6। क्या आंसर आया? -π/6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। आगे देखते हैं। फिर आगे एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे tan इनवर्स और आगे जैसे कुछ बुक में से देख के मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिसके tan के, जिससे कि थोड़ा सा आगे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बन पाए। जैसे tan इनवर्स चलिए इसने वैसे -1 लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर tan इनवर्स -1 लेके हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। अब tan की रेंज लिखी है, तो tan की रेंज होती है -π/2 से +π/2। क्या होती है? -π/2 से +π/2। अभी आपको क्या करना है, अब देखना है कि tan में जो -1 वैल्यू होती है वो कितने की होती है। तो tan इनवर्स, अब tan में जो 1 वैल्यू होती है वो आती है आपकी 45 की, यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस लगाया तो माइनस का हो जाएगा, तो tan ये वैल्यू हो जाएगी -π/4 की। किसकी हो जाएगी? -π/4 की। यानी अब ये जो -π/4 है यानी 45 है, वो ऑलरेडी इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी -90 से और +90 के बीच में ऑलरेडी -45 आ रहा है भाई। तो जैसे ही ये नंबर इसके बीच में आया तो अब आपने क्या करा, आंसर वो 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर आ गया आपका -π/4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन sin cos tan तीनों से मिलकर के हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अरे यार स्पेस भरे को जाओ। वीडियो तो बनना ही शायद अभी नहीं। हाँ